हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छी आपकी पढ़ाई चल रही होगी। तो आज हम आपको क्लास 10th की जो साइंस का चैप्टर 4 है, कार्बन एंड कंपाउंड, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे प्रॉपर तरीके से। एक एक टॉपिक को हम क्लियर करेंगे, अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे, सभी प्रकार के नोट्स लिखाएंगे, पूरे कंप्लीट नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको हम इसी के अंदर क्लियर करा देंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो प्यारे बच्चों, बात ऐसी है, यदि आप बेसिक कॉन्सेप्ट यदि आप सीख जाओगे, बेसिक कॉन्सेप्ट यदि आप इस चैप्टर का सीख जाओगे, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको ये चैप्टर बहुत ही सिंपल लगेगा। देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले कार्बन एंड कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड कौन कौन से होते हैं वो समझ लो भाई। देखो कार्बन एंड कंपाउंड होते हैं मेरे प्यारे बच्चों CO2। तो ये क्या है प्यारे बच्चों, एक कार्बन एंड कंपाउंड है। क्या है? कार्बन कंपाउंड। अब CO2 कैसे बना है, CO2 कैसे बना है, तो मेरे प्यारे बच्चों C+O2 विल गिव CO2। ये क्या है? कार्बन कंपाउंड। क्या है प्यारे बच्चों? कार्बन कंपाउंड। इसका नेम क्या है? इसका नेम है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है मेरे बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरीके से CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, इसी तरीके से कई अन्य कंपाउंड भी बने हैं, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम इससे पहले हम कुछ नोट्स लिखेंगे। क्या करेंगे प्यारे बच्चों? कुछ नोट्स लिखेंगे, और उन नोट्स के बाद जो भी इंपॉर्टेंट कंपाउंड आएगा उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत डीपली नॉलेज के साथ एक्सप्लेन करेंगे, बेसिक से लेकर हाई लेवल तक हम इसको लेकर जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी स्टार लगा के लिखिए, कार्बन इज a टेट्रे या टेट्रावेलेंट नॉन मेटल it form covalent bond it is because, देखो प्यारे बच्चों बात को समझना भाई, मैं आपको इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन दूंगा, कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा। इसमें फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट लाइन है, द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन is 6 and its electronic configuration is 2,4। सेकंड तीर का निशान लगा के देखो प्यारे बच्चों, सेकंड है sought to attain a noble gas configuration
it requires for more electrons in its valence cell। एक और तीर का निशान लगा के लिखो प्यारे बच्चों, एक और तीर का निशान लगा के लिखो प्यारे बच्चों। कार्बन अटेन्स द नोबल गैस configuration by sharing its valence electrons with other atoms। such mutual sharing of electrons between atom to attain a stable noble gas configuration is called covalent bonding। देखो प्यारे बच्चों, बात को समझना। पहले तो सीधी सी बात क्या है, पहले हम कार्बन के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, कार्बन कितने नंबर पे आता है? 6 पे। अब देखो, कार्बन आता है 6 नंबर पे, तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होगा प्यारे बच्चों? कार्बन का एटॉमिक नंबर इक्वल टू 6 एंड इसका मास क्या होगा प्यारे बच्चों? इसका मास देखो प्यारे बच्चों, जो ये है, ये क्या है प्यारे बच्चों? जो ये क्या है मास, ये कितना होगा? 12। अब दूसरी बात ये आती है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो कार्बन का मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,4, क्योंकि कार्बन कितने नंबर पे आता है? 6 नंबर पे आता है, 6 नंबर पे। अब कार्बन के इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है 2,4। अब कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? कार्बन के आउटर मोस्ट में मेरे प्यारे बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन। अब इसको यदि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी? 4 इलेक्ट्रॉन की। तो 4 इलेक्ट्रॉन ये किससे लेगा प्यारे बच्चों? अपन इसकी रिएक्शन किससे करा दे? हाइड्रोजन से। किससे करा देंगे? हाइड्रोजन से। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको दिख रहा होगा कि कार्बन के 4 लड़कियां हैं, 4 बेटियां हैं। अब उनकी शादी करनी है, तो ये तो क्या है, इस हाइड्रोजन साथ भाग गई, ये इसके साथ लव मैरिज हो गया, ये इसके साथ कोर्ट मैरिज हो गया, और ये हो गया अरेंज मैरिज। अब पिताजी परेशान हो गए, पिताजी की 4 लड़कियां भग गई, पिताजी की तो नाक कट गई। गांव में हमारी यही बातें होती है, बताओ बातें होती नहीं होती? अब क्या हुआ भाई, जब पिताजी को कुछ नहीं दिखा, फादर जी को कुछ नहीं दिखा, उनकी तो इज्जत लुट गई, क्योंकि गांव में रहने वाले व्यक्तियों के लिए इज्जत सबसे बड़ी बात होती है। जब इज्जत चले जाए, मान सम्मान चले जाए, जिस स्थान पर मान सम्मान नहीं होता है वो वहां पर बैठना पसंद नहीं करते हैं। तो उन्होंने क्या करा, अपनी 4 बेटियां जो लव मैरिज कर ली, कोर्ट मैरिज कर ली, अरेंज मैरिज कर ली या भग गई, उन्होंने को क्या बोला कि बेटियों आप सभी ने शादी तो कर ली, लेकिन मेरी प्यारी बच्चियों अब आप अपने दामादों के साथ वापस आ जाइए। तो ये आ गए और एक अच्छा संयुक्त परिवार बना लिया इन्होंने। क्या बना लिया? संयुक्त परिवार। अब ये 4 जमाई
चारों बेटियां या चारों दामाद और ससुर जी, ये सभी मिलकर एक फैमिली की तरह रहने लग गए। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। कैसे हैं ये? शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। और अब देखो इससे क्या बनेगा प्यारे बच्चों, जब भी आपको दो इलेक्ट्रॉन शेयर होते दिख जाए तो वहां पर एक सिंगल बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा या एक सिंगल बॉन्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। तो क्या बनेगा प्यारे बच्चों, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। अब इसका नेम क्या होता है? इसका नेम होता है मेथेन। अब इसका नेम क्या होता है? मेथेन। कैसे होता है मेथेन? इसका नेम कैसे होता है प्यारे बच्चों? क्योंकि मेथेन इसलिए होता है क्योंकि यहां पर कितना कार्बन है? एक सिंगल कार्बन है, और एक सिंगल कार्बन को हम बोलते हैं मेथ। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? मेथ। और एन कैसे लगा? मेथ तो इसका नाम हो गया, लेकिन इसका मेथेन नाम कैसे पड़ा? तो क्योंकि इसके अंदर सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? मेथेन। तो एक कार्बन है तो मेथ, प्लस सिंगल बॉन्ड है तो एन, अर्थात इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथेन। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? मेथेन। अब प्यारे बच्चों देखो, मेथेन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मेथेन। अब मेरे प्यारे बच्चों आपसे क्वेश्चन पुटअप कर ले कि मेथेन में सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? तो मेथेन में 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। तो मेथेन में 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं प्यारे बच्चों। कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं? 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। फिर आपसे पूछे कि मेथेन का साइंटिफिक नेम क्या है? मेथेन का साइंटिफिक नेम क्या है प्यारे बच्चों? मार्स गैस, मार्स गैस। तो मेथेन का साइंटिफिक नेम क्या होगा प्यारे बच्चों? मार्स गैस। फिर आपसे एक नया क्वेश्चन पुटअप कर ले कि CH4 का मस्कुलर क्या है प्यारे बच्चों? मस्कुलर मास कितना है? तो मेरे प्यारे बच्चों कार्बन कितने नंबर पे होता है? 6 पे। इसका डबल कितना होता है? 12, प्लस हाइड्रोजन कितना होता है? 1 मल्टीप्लाई 4, तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 12 प्लस 4 इक्वल टू 16। और CH4 का जो मस्कुलर मास होता है, मस्कुलर मास होता है या वेट होता है, वजन होता है, वो कितना होता है प्यारे बच्चों? 16। बताओ बात समझ में आई या नहीं आई? आप सभी के बात समझ में आ गई होगी मेरे प्यारे बच्चों। तो जल्दी से आप इसे नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले, हम इसके बारे में और भी डिस्कशन करेंगे। एक बात और बता दूं मैं कि CH4 में पाई बॉन्ड नहीं होते प्यारे बच्चों। CH4 में पाई बॉन्ड नहीं होते मेरे प्यारे बच्चों। CH4 में पाई बॉन्ड नहीं होते मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे रसगुल्लों, मेरे गुलाब जामुनों, जल्दी से आप इन्हें नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। साथ के साथ नोट करते हुए चले मेरे रसगुल्लों। तो आप सभी ने नोट कर लिया होगा प्यारे बच्चों। आगे चलते अपन। मैं आपको सभी प्रकार के ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र ये सभी देने वाला हूं। बस शर्त यह है कि आपको मेहनत करनी होगी। इस चैप्टर में से ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो कि एग्जाम में
आउट ऑफ चैप्टर आ जाए या इन नोट्स के बाहर आ जाए, सभी क्वेश्चन आरबीएसई और सीबीएसई दोनों क्लासों के बच्चे इन क्लासेस को ले सकते हैं और बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं हम फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे प्यारे बच्चों, 1 रुपया भी नहीं ले रहे हम आपसे, ठीक है। अब एक स्टार लगा के लिखो प्यारे बच्चों, स्टार लगा के लिखो, स्टार लगा के लिखो प्यारे बच्चों, कार्बन कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड आर मोस्टली कोवलेंट, कार्बन कंपाउंड आर मोस्टली कोवलेंट कंपाउंड formed by the sharing of the outermost electrons, outermost electron। एक और स्टार लगा के लिखो प्यारे बच्चों, एक और स्टार लगा के लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, properties of carbon which enable it to form enormously large number enormously in enormously large number of compounds are catenation, catenation, catenation and tetravalency, tetravalency। स्टार लगा के लिखो प्यारे बच्चों, स्टार लगा के लिखो, catenation, catenation, catenation is the property of carbon atoms to from covalent bond with other atoms of कार्बन। ठीक है मेरे बच्चों, देखो कार्बन से और अन्य, कैटेनेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम्स टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड विथ अदर एटम्स ऑफ कार्बन, यानी कार्बन से अन्य कंपाउंड भी बनते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो नेक्स्ट है, स्टार लगा के लिखो, टेट्रावैलेंसी, टेट्रावैलेंसी, टेट्रावैलेंसी लिखो प्यारे बच्चों, इसके आगे टेट्रावैलेंसी, इसके आगे लिखो कार्बन रिक्वायर्स 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कार्बन को अपनी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। बताओ बात समझ में आई नहीं आई, आ गई। देखो कार्बन रिक्वायर्ड 4 इलेक्ट्रॉन्स टू फ्रॉम टेट्रावैलेंट, it is because it has a valency of 4, as a result
एज ए रिजल्ट, लिखो देखो, एज ए रिजल्ट कार्बन एटम्स इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग with atoms of oxygen, hydrogen, nitrogen, sulfur, chlorine and other element. The smaller size of carbon atoms enables muscles to hold the shared pair of electrons strongly. Thus carbon compound are very stable in general. ठीक है भाई बच्चों, तो कहने का सेंस क्या है कि कार्बन की जो आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उन 4 इलेक्ट्रॉन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसे 4 इलेक्ट्रॉन की और रिक्वायर्ड है, और वो इन सभी के साथ सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन एंड अदर एलिमेंट के साथ रिएक्शन करके अपने इलेक्ट्रॉनों की या अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करती है। बताओ बात समझ में आई नहीं आई मेरे प्यारे बच्चों? बात समझ में आई? अगला देखो, एक स्टार लगा के लिखो प्यारे बच्चों, एक टेबल है प्यारे बच्चों, कोवलेंट एंड आयोनिक कंपाउंड। तो देखो प्यारे बच्चों, ये टेबल आपको यहां दिखाई दे रही होगी। इस टेबल में कोवलेंट कंपाउंड एक लिखा हुआ है और एक है आयोनिक कंपाउंड। तो कोवलेंट कंपाउंड में क्या क्या है देखो प्यारे बच्चों, दे आर रिडेली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, और इसमें है दे आर नॉट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। सेकेंड है इधर दे डू नॉट इनॉइस, इधर है दे आइओनियस इन ऑर्गेनिक मीडियम। फिर इधर है कोवलेंट कंपाउंड में कि दे आर बेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और ये क्या होते हैं आयोनिक कंपाउंड कि ये गुड कंडक्टर होते हैं एंड हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं। कोवलेंट कंपाउंड में दे हैव वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, इधर क्या है आयोनिक कंपाउंड में दे हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ये सभी इधर इस टेबल में दिए गए हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो इस टेबल से आपको करना क्या है, इस टेबल से आपको करना क्या है मेरे प्यारे रसगुल्लों, मेरे गुलाब जामुनों, आपको इस टेबल को बनाना है अच्छी अच्छी हैंडराइटिंग में, अच्छे अच्छे नंबर आपको प्राप्त करने हैं। तो आप इस टेबल को जल्दी से बना लीजिए विथ इन 2 सेकेंड। तो मेरे प्यारे रसगुल्लों, आप सभी ने बना ली होगी ये टेबल। आगे देखो, देखो बच्चों, फिर आता है फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। स्टार लगा के देखो प्यारे बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इसमें फर्स्ट है हाइड्रोजन। क्या है प्यारे बच्चों? हाइड्रोजन H2। ए क्या है प्यारे बच्चों? हाइड्रोजन H2। इसको समझना प्यारे बच्चों कि H2 अपने ऑक्टेट को, पहली बात तो
हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 1H1, ये हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर एंड जो एटॉमिक मास होता है वो 1 होता है। आई बात समझ में। सेकंड बात कि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 1। हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है प्यारे बच्चों 1, ठीक है, क्या होता है प्यारे बच्चों 1। अब इसको इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि उसका क्या होता है ऑक्टेट स्टार्टिंग में 2 होता है, और 2 कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी प्यारे बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी। और इस तरीके से दोनों हाइड्रोजन क्या कर लेते हैं साझा कर लेते हैं, और इन इलेक्ट्रॉनों को बोलते हैं शेयरिंग बॉन्ड, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। और इससे बनने वाला जो डायग्राम है स्ट्रक्चर है वो ये होता है जिसे हम बोलते हैं बॉन्ड। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों बॉन्ड। अब हम बात करेंगे कि H2 या हाइड्रोजन जो गैस है H2 इसका मॉलिक्यूलर ऑफ मास कितना होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 1 × 2 = 2, ये इसका मॉलिक्यूलर ऑफ मास होता है। आई बात समझ में। सेकंड हम बात करेंगे ऑक्सीजन, सेकंड हम बात करेंगे प्यारे बच्चों ऑक्सीजन O2, ठीक है। O2 कितने नंबर पे आता है 8O16, एटॉमिक नंबर 8 है, एटॉमिक मास है 16, ठीक है मेरे बच्चों। अब बात कर रहे हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, वो है 2,6, ठीक है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, कितने प्यारे बच्चों 6। अब देखो ऑक्सीजन का डायग्राम कैसे बनेगा देखना भाई। अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है 2 इलेक्ट्रॉन की, कितने की प्यारे बच्चों 2 की। तो देखो ये इसके साथ और ये इसके साथ, बताओ दोनों ने इलेक्ट्रॉन साझा कर लिए, दोनों ने क्या कर लिए इलेक्ट्रॉन साझा कर लिया। अब इनको तो आपको पता है क्या कहते हैं शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, इससे क्या बनेगा प्यारे बच्चों, क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन साझा हो रहे हैं 4, तो कितना बॉन्ड होंगे डबल बॉन्ड। कितने इलेक्ट्रॉन यूज नहीं आ रहे 4 इलेक्ट्रॉन, चारों इलेक्ट्रॉन ऐसे दर्शा देने हैं, ठीक है। दूसरी बात इसे क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों बॉन्ड। आपसे पूछे कि हाइड्रोजन H2 में कितने बॉन्ड है तो 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 0 पाई बॉन्ड। इधर क्या है प्यारे बच्चों इधर है 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड। आई बात समझ में। आपसे कोई पूछे कि O2 का मस्कुलर ऑफ मास कितना है तो मेरे प्यारे बच्चों एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 16 × 2 = 32, इसका क्या हो जाएगा आंसर। बताओ मेरे प्यारे बच्चों समझ में आया नहीं आया, आ गया तो जल्दी से नोट कर लो। साथ की साथ नोट करते हुए चले मेरे प्यारे बच्चों। तो आपने नोट कर लिया ये वाला, आगे चलते अपन। देखो बच्चों नेक्स्ट है CH4। तो देखो प्यारे बच्चों CH4 में कार्बन के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन,
हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन, ये इसके साथ लेके भाग गया, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, और ये अब ये वापिस इसको साथ में ले आए, कैसा बन गया ये, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। इसको क्या बोलते हैं, एक कार्बन हो यदि तो उसे बोलते हैं मेथ, और सिंगल बॉन्ड हो तो उसे बोलते हैं मेथेन। क्या नाम है इसका, मेथेन, और इसका साइंटिफिक नेम है मार्स गैस। ठीक है मेरे बच्चों। अब दूसरी बात कि इसका मस्कुलर जो मास है वो कितना होगा प्यारे बच्चों, 12 प्लस 1 मल्टीप्लाई 4, तो 12 प्लस 4 इक्वल टू 16 इसका मस्कुलर मास होगा प्यारे बच्चों। बताओ बात समझ में आई नहीं आई। ये आपका हो गया होगा कंप्लीट। तो साथ के साथ नोट करते हुए चले मेरे रसगुल्लो, मेरे गुलाब जामुनो, साथ के साथ। अगला है क्लोरीन। क्या है प्यारे बच्चों, क्लोरीन, क्लोरीन Cl2। तो Cl2 के आउटर मोस्ट में इसका जो इलेक्ट्रॉन विन्यास या कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2,8,7, ये आता है 17 पे। कितने पे आता है, 17 पे। ठीक है मेरे बच्चों, 17 Cl यानी कि 17 और 35। ठीक है मेरे बच्चों। देखो बात को समझना भाई, पहले तो हम इसका क्या करें भाई, इसको आउटर मोस्ट में तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 1 इलेक्ट्रॉन। तो Cl एंड Cl, तो इस तरीके से इन्होंने ये कंप्लीट कर लिया, और ये इससे एक ले लिया, बन गए। कैसे बनेगा भाई, Cl बॉन्ड Cl, दिखा दो इलेक्ट्रॉन जो यूज नहीं आए, दिखा दिए, Cl बन गया। सिंगल बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड रहेगा प्यारे बच्चों। कितने सिग्मा बॉन्ड रहेंगे, एक सिंगल सिग्मा बॉन्ड रहेगा। इसी तरीके से नाइट्रोजन का बना दो प्यारे बच्चों, N2 नाइट्रोजन, तो N N, नाइट्रोजन। देखो प्यारे बच्चों, तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये कंप्लीट कर लिया। इसी तरीके से ये कंप्लीट कर लिया। कैसे बन जाएगा भाई, N ट्रिपल बॉन्ड N, 2 इलेक्ट्रॉन काम नहीं आए। यहां पर कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 सिग्मा बॉन्ड। कितने सिग्मा बॉन्ड, और 2 पाई बॉन्ड। कितने पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड। ठीक है प्यारे बच्चों, बात समझ में आई। अगला है अमोनिया। क्या है प्यारे बच्चों, अमोनिया, NH3। क्या है प्यारे बच्चों, NH3, इसको बोलते हैं अमोनिया, अमोनिया, अमोनिया। ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन कितने हैं, 3। ये लो जी प्यारे बच्चों, 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए, ये हो गई रिएक्शन, ये हो गई और ये हो गई, और ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या बनेगा भाई इससे, इससे बनेगा प्यारे बच्चों N बॉन्ड H, बॉन्ड H, बॉन्ड H। 2 इलेक्ट्रॉन यूज नहीं आए, उनको एज इट इज रख दिया। कितने सिग्मा बॉन्ड है प्यारे बच्चों, 3 सिग्मा बॉन्ड है। कितने सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड। और इसको बोलते क्या है प्यारे बच्चों, अमोनिया। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, अमोनिया। बात को समझते हुए चलना भाई, क्या बोलते हैं, अमोनिया। साथ के साथ नोट करते हुए चले।
साथ की साथ नोट करते हुए चले मेरे प्यारे रसगुल्लो। तो आपने नोट कर लिया होगा प्यारे बच्चों। देखो आगे। देखो बच्चों, नेक्स्ट है H2O। क्या है? H2O, वाटर। अब देखो प्यारे बच्चों, H2O का स्ट्रक्चर क्या बनेगा? ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं प्यारे बच्चों? 6। ठीक है, तो ये इसके साथ रिएक्शन कर लिया, ये इसके साथ कर लिया, और ये वापस इसके साथ कर लिया। ठीक है, अब देखो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। कैसा बनेगा? ऐसा। कितने सिग्मा बॉन्ड है इसमें? 2 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है? स्ट्रेट, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सेकंड बात, मॉस्कुलर मास कितना है इसका? देखो भाई, H2O 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 16, अर्थात इसका कितना हो गया? 18। 18 क्या है इसका? मस्कुलर ऑफ मास। आई बात समझ में? नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है प्यारे बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। तो देखो प्यारे बच्चों, CO2 का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? बात को समझना। कार्बन, कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में? 4। ऑक्सीजन, ये इसको ले लिया, ये इसको ले लिया, और ये भी इधर से ऐसे वापस ले लिया। स्ट्रक्चर क्या बनेगा प्यारे बच्चों? स्ट्रक्चर बनेगा ये वाला। कैसा बनेगा? ये वाला। लाइन कैसी होगी? स्ट्रेट, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सेकंड बात, कितने सिग्मा बॉन्ड? 2 सिग्मा बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड। ठीक है, और अगली बात कि इसमें मॉस्कुलर मास, मॉस्कुलर मास कितना होगा इसका? इसका होगा प्यारे बच्चों CO2। कार्बन कितना है? 1, तो 12 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं? 2, तो 16 मल्टीप्लाई 2, अर्थात इसका क्या होगा? 12 प्लस 32 इक्वल टू 44। इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। जल्दी से नोट कर लो प्यारे रसगुल्लो, गुलाब जामुनो, जल्दी से, स्पीडली। बहुत ही सिंपल वे में हम आपको कंप्लीट कराएंगे नोट्स। जल्दी जल्दी नोट कर लो, स्पीडली। आपका ये कंप्लीट हो गया होगा प्यारे बच्चों।
देखो बच्चों, नेक्स्ट एक डायग्राम है, एक तरीके से स्ट्रक्चर है, इसको आपको बनाना है। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। आपको ये पूरा एक स्ट्रक्चर यहां पर दिखाई देगा, बहुत ही अच्छी तरीके से है, जिसको आपको बनाना है प्यारे बच्चों। आपको ये पूरा स्ट्रक्चर बनाना है प्यारे बच्चों, जल्दी से बनाइए, स्पीडली स्पीडली बनाइए प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी ने बना ली होगी यह स्ट्रक्चर। अब देखो प्यारे बच्चों, कुछ मोस्ट चीजें या कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं इस स्ट्रक्चर में से, तो मेरे प्यारे बच्चों वो है ये। फर्स्ट क्या है? एल्केन्स, एल्केन्स जिसे हम बोलते हैं पाराफिन्स, इसे हम बोलते हैं पाराफिन्स भी। और इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ठीक है प्यारे बच्चों। सेकंड होता है एल्कीन्स, एल्कीन्स इसको हम बोलते हैं ऑल्फिन, ऑल्फिन्स। फॉर्मूला होता है इसका CnH2n। थर्ड होता है एल्काइंस। क्या होता है प्यारे बच्चों? एल्काइंस। और इसका फॉर्मूला होता है C2H2n-2। ये आपके 1 मार्क्स में एक एक नंबर में आपके ये क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो इनको आप अच्छी तरीके से याद कर ले, बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे यहां से। अब मैं आपको कुछ आईयूपीएससी नेम, उनके आईयूपीएससी नेम प्लस उनके फॉर्मूले प्लस उनके जो मॉलिक्यूलर जो मास है, मॉलिक्यूलर मास है, वो भी आपको बताऊंगा प्यारे बच्चों। देखो बच्चों, बात को समझना, मैं यहां पर लिख रहा हूं स्टार लगा के आईयूपीएससी, आईयूपीएससी या पूरा ही मैं आपको एक तरीके से समझा देता हूं प्यारे बच्चों। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों, जल्दी से स्पीडली।
आपने ये नोट कर लिए होंगे। अब देखो प्यारे बच्चों, पूरी की पूरी टेबल कैसे बनानी है। स्ट्रक्चर IUPAC नॉमिनेकल्चर। तो पहली बात तो एक क्वेश्चन आपसे यहां भी पुटअप हो सकता है कि राइट द फुल नेम IUPAC। तो IUPAC की फुल फॉर्म क्या है? IUPAC की फुल फॉर्म क्या है? तो IUPAC की फुल फॉर्म है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे रसगुल्लो, मेरे गुलाब जामुनों, इंटरनेशनल इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या है प्यारे बच्चों? इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये IUPAC की फुल फॉर्म है प्यारे बच्चों। अब देखो एक पॉइंट है यहां पर, सम कॉमन एल्केन्स फॉर्मूला फॉर एल्केन C2H2N+2। देखो प्यारे बच्चों, इधर है नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, यहां पर है नेम, यहां पर है मॉलिक्यूलर ऑफ मास, सॉरी यहां पर है मॉलिक्यूलर ऑफ फॉर्मूला, और यहां पर है मॉलिक्यूलर ऑफ मास। देखो प्यारे बच्चों, तो फर्स्ट, सेकंड, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो फर्स्ट है, यदि सिंगल कार्बन होगा, एक कार्बन होगा तो क्या होगा? मीथेन। दो कार्बन होगा तो एथेन। तीन कार्बन हो गए तो प्रोपेन। चार हो गए तो ब्यूटेन। पांच होगा तो पेंटेन। छह होगा तो हेक्सेन। सात होंगे 7 हेप्टेन। 8 होंगे ऑक्टेन। 9 होंगे नोनेन। 10 होंगे डेकेन। ये कार्बन के नेम है। अब इनके फॉर्मूले क्या होते हैं? CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12, C6H14, C7H16, C8H18, C9H20 और C10H22। ठीक है मेरे बच्चों। अब देखो इनके जो मॉलिक्यूलर ऑफ मास होते हैं वो कितने होते हैं? 16, 30, 44, 58, 72, 86
100, 114, 128 एंड 142। और इनको फाइंड कैसे करते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है एक कार्बन है, सिंगल कार्बन है तो 12, और हाइड्रोजन कितने हैं 4, 12 प्लस 4 16। इधर दो कार्बन है, 12 टू जा 24, 24 और 6 30। इस तरीके से हम इनके मॉलिक्यूलर ऑफ मास भी फाइंड कर सकते हैं। जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से नोट कर लो। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने ये टेबल बना ली होगी। देखो बच्चों, बात को समझना आप। बात को समझना प्यारे बच्चों। देखो अब क्या है, एल्किल ग्रुप, तो एल्किल ग्रुप होमोलोजियस सीरीज ऑफ एल्केन, फॉर्मूला फॉर एल्केन CnH2n। ये तीनों जो टेबल है वो आपको यहां पर बनी हुई दिखाई देगी, क्योंकि इसके अंदर एल्केन का तो हमने पहले ही बता दिया टेबल, ठीक है। अब एल्किल ग्रुप कौन कौन से होते हैं, क्या क्या नेम होते हैं उनका, कौन सा एल्किल ग्रुप, उसमें से क्या नेम हम यूज करते हैं, प्लस एल्कीन और एल्काइन के फॉर्मूले हम पहले लिखा चुके हैं, उनकी टेबल में कौन कौन से जो एटम्स है उनका क्या नेम होता है, क्या उनके फॉर्मूले होते हैं, यहां पर आपको दिखाई देगी। आप जल्दी से बना लो प्यारे बच्चों, स्पीडली, बहुत ही सिंपल सी टेबल है, स्पीडली बना लो प्यारे बच्चों, और स्टार लगा लो, वेरी वेरी मोस्ट, वेरी वेरी मोस्ट। इसको जल्दी से नोट कर लो प्यारे बच्चों, तीनों टेबलों को, छोटी सी टेबल है तीनों, जल्दी से बना लो। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने ये टेबल बना ली होगी, आपने ये टेबल बना ली होगी। अब एक सबसे अच्छी टेबल है, वो भी आपको बनानी है प्यारे बच्चों। क्या करना है? बनानी है। इसको भी आप ट्रिपल स्टार दे दो प्यारे बच्चों, और इसका नाम है कॉमन फंक्शनल, कॉमन फंक्शनल ग्रुप, ग्रुप्स। ये टेबल भी आपको यहां दिखाई देगी, जल्दी से बना लो। इसमें कौन कौन से क्लास हैं, एल्केन, एल्किन, फंक्शनल ग्रुप, जनरल फॉर्मूला और एग्जाम्पल भी इसमें दिए हुए हैं मेरे प्यारे बच्चों, कि किसको क्या बोलते हैं, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, एल्केन, एल्कीन,
एल्कोहल, एल्डिहाइड, इन सभी के एग्जाम्पल भी आपको दिए गए हैं इसमें, प्लस इनके जनरल फॉर्मूले भी लिखे हुए हैं और फंक्शनल ग्रुप भी इसमें लिखे गए हैं मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से आप इस टेबल को बनाइए स्पीडली। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है प्यारे बच्चे, जल्दी बनाओ। तो आप सभी ने ये टेबल बना ली होगी प्यारे बच्चों। अब लिखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, स्टार लगा के लिखो केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। इसके अंदर फर्स्ट है कॉम्बस्टन, कॉम्बस्टन, इसमें लिखो कार्बन कंपाउंड्स, इसमें लिखो कार्बन कंपाउंड्स बर्न इन एयर टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड कॉमा वाटर कॉमा हीट एंड लाइट। देखो प्यारे बच्चों इसकी रिएक्शन कैसे होगी, CH4 प्लस 2O2 के साथ हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी प्लस H2O वाटर बनेगी प्लस हीट निकलेगी प्लस लाइट। ठीक है प्यारे बच्चों। सेकंड है ऑक्सीडेशन, सेकंड क्या है प्यारे बच्चों, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, इसमें लिखो आगे, इसमें लिखो प्यारे बच्चों एल्कोहल कैन बी कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड बाय ऑक्सीडाइजिंग them with alkaline KMNO4। तो इसकी रिएक्शन देखो प्यारे बच्चों CH3 will give यानी CH2 बॉन्ड CH2OH will give, इसकी प्रेजेंस में हम गर्म करेंगे इसको एल्कालीन KMNO4 प्लस हीट या फिर और एसिडिफाइड K2Cr2O7 प्लस हीट, इसकी प्रेजेंस में भी यदि आप गर्म करते हो तो क्या बनेगा प्यारे बच्चों CH3COOH कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें नोट लगा के लिखो नीचे एल्कालीन KMNO4 एड ऑक्सीजन
to the reactant thus are called oxidizing agent, oxidizing agent। थर्ड रिएक्शन है मेरे प्यारे बच्चों सी, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। लिखो इसके आगे प्यारे बच्चों, इसके आगे लिखो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ब्रैकेट में एल्केन कॉमा एल्कीन या एल्कीन ब्रैकेट क्लोज अंडरगो एडिशन रिएक्शन, दे ऐड हाइड्रोजन इन द presence of catalyst nickel and palladium to give saturated hydrocarbon। तो देखो प्यारे बच्चों इसकी रिएक्शन कैसे होगी, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 विल गिव Ni या Pd। हीट की प्रेजेंस में क्या बनेगा CH3। इसका नेम क्या होता है प्यारे बच्चों, दो कार्बन हो तो एथ और सिंगल बॉन्ड हो तो एन यानी एथेन। एक तीर का निशान लगा के लिखो, नीचे तीर का निशान लगा के लिखो एडिशन रिएक्शन इज कॉमनली यूज्ड in hydrogenation of vegetable oil using nickel catalyst, addition of hydrogen at the multiple bond is now as a hydrogenation process। This process is used for making vegetable घी from oil। तो देखो प्यारे बच्चों इसका रिएक्शन कैसे होगी, इसकी रिएक्शन कैसे होगी प्यारे बच्चों, देखो इसकी रिएक्शन है वेजिटेबल इसकी रिएक्शन है वेजिटेबल ऑयल प्लस H2 विल गिव Ni की प्रेजेंस है एंड डेल की प्रेजेंस है, तो क्या बनेगा RCCR, नीचे भी R, ऊपर क्या हो जाएंगे हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे और इसका नेम हो जाएगा वेजिटेबल घी। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, वेजिटेबल घी। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से नोट करें।
जल्दी नोट करें प्यारे बच्चों। आप सभी ने इसे नोट कर लिया होगा। आगे देखो प्यारे बच्चों, आगे क्या है। देखो बच्चों, आगे क्या है। आगे है डी रिएक्शन। डी वाली रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन 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 रिएक्शन। रिएक्शन इसके आगे लिखो प्यारे बच्चों, इसके आगे लिखो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इसकी रिएक्शन देखो प्यारे बच्चों, CH4 प्लस Cl2 विल गिव H म्यू की प्रेजेंस में क्या बनेगा, CH3Cl प्लस HCl। एक तीर का निशान लगा के लिखो प्यारे बच्चों, तीर का निशान लगा के लिखो A chain reaction is intended INITATED in the presence of sunlight one hydrogen atom is replaced by Cl group at each step, resulting in the formation of CH2 Cl2 comma CH comma CCl4 ट्रिपल स्टार लगा के लिखो सम कॉमन एल्कोहल। सम कॉमन एल्कोहल्स। देखो प्यारे बच्चों, तो CH3OH इसका नेम क्या है प्यारे बच्चों, मेथेनॉल। नेक्स्ट है C2H5OH एथेनॉल। क्या है प्यारे बच्चों, एथेनॉल। नेक्स्ट है CH3OH इसका नेम है 2-प्रोपेनॉल या रबिंग एल्कोहल।
रबिंग एल्कोहल। नेक्स्ट है CH2 CH2 OH OH OH। इसका नेम है 1 2 3 प्रोपेन नेंट्रियोल प्रोपेन ट्राइयोल, जिसको ब्रैकेट में लिखेंगे ग्लीसरीन ग्लीसरीन ग्लीसरीन। तो जल्दी से आप नोट कर ले मेरे प्यारे बच्चों, ये कुछ एल्कोहल के, कॉमन एल्कोहल के एग्जाम्पल्स है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से नोट कर लो। जल्दी नोट कर ले प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये बोर्ड की दृष्टि से, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो आपका कंप्लीट हो गया होगा, आगे चलते अपन। देखो बच्चों, नेक्स्ट है सम कॉमन एल्डिहाइड एल्डिहाइड। तो देखो प्यारे बच्चों, HC बॉन्ड H डबल बॉन्ड O, इसका नेम क्या है? मैथेनल। इसको बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड ठीक है मेरे बच्चों, फॉर्मेल्डिहाइड। CH3C बॉन्ड H डबल बॉन्ड O, इसे बोलते हैं एथेनल, ब्रैकेट में बोलते हैं एसिटल्डिहाइड या एसिटल हेल्डिहाइड, एसिटल डीहेल्डिहाइड। ठीक है प्यारे बच्चों, ये कॉमन कुछ एल्डिहाइड के एग्जाम्पल्स है प्यारे बच्चों, कुछ कॉमन्स। आई बात समझ में? नेक्स्ट है स्टार लगा के सम कॉमन कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें कौन कौन से आते हैं प्यारे बच्चों? देखो H बॉन्ड C बॉन्ड OH डबल बॉन्ड O, इसे बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, ब्रैकेट में फ्रॉम आंट, चींटी से प्राप्त होता है। ये किससे होता है प्यारे बच्चों? चींटी से। CH3CHCOOH, इसके नीचे जोड़ दिया OH, इसका नाम है लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट है
CH3 CH2 CH2 बॉन्ड C बॉन्ड OH डबल बॉन्ड O, इसका नाम है ब्यूट्रिक एसिड। ब्यूट्रिक एसिड ब्रैकेट में बोलते हैं प्रेजेंट इन रैंसिड बटर। जल्दी से नोट करो प्यारे बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कार्बोक्सिलिक एसिड के, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जल्दी नोट करो स्पीडली। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी ने नोट कर लिया होगा, तो आगे चलते हैं अपन। देखो बच्चों, नेक्स्ट है सम कॉमन कीटोन्स। तो देखो प्यारे बच्चों, CH3 CH3 बॉन्ड O, इसका नेम है प्रोपेनॉन। जिसे बोलते हैं एसीटोन। ठीक है मेरे बच्चों, इधर है सी 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 कार्बन, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड O, हाइड्रोजन इसका नेम है ब्यूटेनॉन। ठीक है मेरे बच्चों, देखो स्टार लगा के लिखो, यहां स्टार लगा के ग्रेफाइट कॉमा डायमंड एंड फुलरेन। इनके तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम यहां पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, आप इनको बना ले भाई प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये, जल्दी से बना ले प्यारे बच्चों, स्पीडली जल्दी बनाएं।
तो आपका हो गया होगा प्यारे बच्चे। आगे चलते देखो, आगे चलते हम। तो डालो आप टॉपिक स्टार लगा के प्यारे बच्चों, स्टार लगा के लिखो आप एथेनॉल। एथेनॉल इसमें लिखो केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज इसमें फर्स्ट है रिएक्शन विथ सोडियम। रिएक्शन विथ सोडियम, इसके आगे लिखो, इसके आगे लिखो प्यारे बच्चों फॉर्मेशन ऑफ सोडियम, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम एथोक्साइड एंड हाइड्रोजन। ठीक है प्यारे बच्चों, इसकी रिएक्शन देख लो 2CH3 CH2OH प्लस 2Na will give 2CH3 CH2ONa प्लस H2 गैस बाहर निकल जाएगी प्यारे बच्चों। बी वाला लिखो प्यारे बच्चों रिएक्शन विथ एसिड। रिएक्शन विथ एसिड लिखो इसके आगे प्यारे बच्चों फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। फॉर्मेशन ऑफ एस्टर ब्रैकेट में एथिल एथेनॉट, ब्रैकेट में एथिल एथेनॉट ब्रैकेट क्लोज a sweet smelling ester. This process is called as esterification। esterification इसकी रिएक्शन लिख लो CH3 COOH प्लस CH3 CH2OH। इस पर लिखो कॉन्सेंट्रेशन H2SO4। H2SO4 बनेगा क्या प्यारे बच्चों CH3 COO CH2 CH3 प्लस H2O। यूजेज ऑफ एथेनॉल लिखो यहां पर यूजेज ऑफ एथेनॉल। यूजेज ऑफ एथेनॉल लिखो इसके अंदर इन प्रिपरेशन ऑफ सोप कॉमा कॉस्मेटिक्स कॉमा इन एल्कोहलिक बेवरेज कॉमा इन मेडिसिन्स कॉमा एंड इन लेबोरेटरी रीजेंट। इन लेबोरेटरी रीजेंट स्टार लगा के लिखो प्यारे बच्चों एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड इसमें फर्स्ट है विनेगर। 5 to 8% solution of acetic acid
इन वाटर। ठीक है मेरे बच्चों, देखो इसमें क्या होता है कि विनेगर में 5 से 8% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर, एसिटिक एसिड वाटर के अंदर पाया जाता है। ठीक है मेरे बच्चों, इन वाटर। नेक्स्ट है सेकंड, ग्लासियल, ग्लासियल एसिटिक, एसिटिक एसिड, प्योर एसिटिक, एसिटिक एसिड, ये प्योर एसिटिक एसिड होता है प्यारे बच्चों। जल्दी से आप नोट कर ले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, स्क्रीनशॉट ले ले आप, नोट कर ले। तो आप सभी ने नोट कर लिया होगा प्यारे बच्चों। देखो आगे चलते हैं। देखो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉइक, एथेनॉइक एसिड। इसमें फर्स्ट है ए, रिएक्शन विथ सोडियम, सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। इसकी रिएक्शन देखो प्यारे बच्चों, 2CH3 COOH प्लस Na2CO3 विल गिव, क्या बनेगा प्यारे बच्चों, 2CH3 COONA प्लस H2O प्लस CO2, गैस बाहर निकल जाएगी। बी वाली रिएक्शन क्या है प्यारे बच्चों, इसमें है रिएक्शन, रिएक्शन विथ सोडियम, सोडियम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनेट। ठीक है मेरे बच्चों, इसकी रिएक्शन क्या है, CH3 COOH प्लस NaHCO3 विल गिव CH3 COONA प्लस H2O प्लस CO2, गैस बाहर निकल जाएगी। इसमें एक तीर का निशान लगा के लिखो, तीर का निशान लगा के लिखो ब्रिक्स, ब्रिक्स अफेरवेंसेंस, लिख देता हूं प्यारे बच्चों में, ब्रिक्स, ब्रिस्क EFF
ERVESCENCE, marks of presence, marks of the presence of carboxylic acid, carboxylic acid, कार्बोक्सिलिक एसिड। सी है रिएक्शन विथ NaOH, रिएक्शन विथ NaOH, NaOH। इसकी रिएक्शन देखो प्यारे बच्चों, CH3 COOH प्लस NaOH विल गिव। तो इसमें क्या होगा, CH3 डलो Na इधर आ जाएगा और H2O बाहर निकल जाएगा। CH3 COONA प्लस H2O बाहर निकल गया, पानी निकल गया प्यारे बच्चों। डी वाली रिएक्शन देखो, रिएक्शन विथ एथेनॉल, एथेनॉल ब्रैकेट में एस्टरीफिकेशन, एस्टरीफिकेशन। इसकी रिएक्शन क्या होगी प्यारे बच्चों, CH3 COOH प्लस CH3 CH2OH will give concentrate H2SO4। तो क्या बनेगा, CH3 COO CH2 CH3 प्लस H2O बाहर निकल जाएगा प्यारे बच्चों। क्या निकलेगा, H2O। क्या बाहर निकलेगा प्यारे बच्चों, H2O। एक तीर का निशान लगा के लिखो यहां पर एक लाइन, एक तीर का निशान लगाकर लिखो एक लाइन। ऑन हाइड्रोलिसिस, ऑन हाइड्रोलिसिस एस्टर गिव्स parents alcohol and sodium, alcohol and sodium salt of carboxylic acid, carboxylic acid alkaline hydrolysis of ester is called सैफोनिफिकेशन, सैफोनिफिकेशन। तो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर कुछ सोप और डिटर्जेंट एक छोटा सा टॉपिक है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लें। तो प्यारे बच्चों आपका ये कंप्लीट हो गया होगा। आगे चलते अपन, देखो अब एक छोटा सा टॉपिक बच रहा अपना, उसके बाद हमारा ये चैप्टर फिनिश
देखो बच्चों, लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सोप एंड डिटर्जेंट। सोप एंड डिटर्जेंट छोटा सा टॉपिक है बट इंपॉर्टेंट। सोप एंड डिटर्जेंट। देखो प्यारे बच्चों, एक लाइन लिखो, एक तीर का निशान लगा के एक लाइन लिखो। A soap is the सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी FATTY फैटी एसिड्स which has the cleaning properties। देखो प्यारे बच्चों, तो क्या होता है भाई सोडियम, तो सोप के अंदर क्या होता है सोडियम होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों सोडियम यानी कि Na होता है और पोटेशियम होता है, और उससे जितनी भी कपड़ों के अंदर गंदगी होती है वो उसमें से क्या कर देते हैं क्लीन कर देते हैं। सेकंड, एक तीर का निशान लगा के लिखो प्यारे बच्चों, सेकंड तीर का निशान लगा के लिखो। सोप आर मेड बाय सैफोनिफिकेशन प्रोसेस। इट हैज टू एंड्स, वन इज हाइड्रोफिलिक and other is हाइड्रोफोबिक। थर्ड तीर का निशान लगा के लिखो प्यारे बच्चों, थर्ड तीर का निशान लगा के लिखो प्यारे बच्चों। when soap is dissolved in water micelle formation take place। the hydrophobic and attach itself to that particle and remove it from the cloth। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो भी इस पूरे यानी जो क्लॉथ से कपड़े हैं उनके अंदर जो भी गंदगी है डस्ट है उन सभी को वो रिमूव कर देते हैं, दूर कर देते हैं सोप एंड डिटर्जेंट। ठीक है प्यारे बच्चों, फोर्थ तीर का निशान लगा के लिखो, फोर्थ तीर का निशान। अभी मैं आपको मिसेल का एक डायग्राम बना के भी समझाऊंगा, है ना प्यारे बच्चों। देखो फोर्थ है डिटर्जेंट इज द सोडियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है मेरे बच्चों, फोर्थ 5 लिखो, 5 लिखो प्यारे बच्चों। यहां 5 नहीं स्टार लगा दो, टॉपिक एक न्यू SQUM स्कम। तो इसके आगे लिखो द मैग्नीशियम एंड कैल्शियम salts present in hard water react with soap molecule to from insoluble products called scum. This
obstruct the cleaning action. This obstruct the cleaning action. एक तीर का निशान लगा के लिखो इसके नीचे, एक तीर का निशान लगा के लिखो इसके नीचे। यूज ऑफ डिटर्जेंट, यूज ऑफ डिटर्जेंट overcome this problem, overcome this problem as the detergent molecule prevented the formation of insoluble product and thus clothes get cleaned। देखो प्यारे बच्चों, ये क्या कहना चाहता है भाई, बात को समझना एक बार। एक तो ये क्या है प्यारे बच्चों, एक तो क्या है प्यारे बच्चों, ये स्नेल का नियम। क्या है भाई? स्नेल का, मिशेल का नियम। तो ये क्या है भाई? देखो प्यारे बच्चों, ये एक मिशेल है। क्या है प्यारे बच्चों? मिशेल। आई बात समझना? तो Na प्लस Na प्लस Na प्लस Na प्लस Na प्लस Na प्लस Na प्लस, इस तरीके से मिशेल का एक डायग्राम आपको दिखाई देगा। ठीक है। दूसरी बात कि हम सोप एंड डिटर्जेंट की बात कर रहे थे, सोप एंड डिटर्जेंट की बात कर रहे थे। तो जो सोप होता है वो क्या करता है कि जो नॉर्मल वाटर होता है उसके अंदर तो क्या कर देता है, जो गंदगी होती है, डस्ट होती है, उन्हें क्लॉथेस से कंप्लीटली दूर कर देता है। लेकिन जैसे ही हार्ड वाटर आता है, जैसे ही हार्ड वाटर आता है तो उसके अंदर से वो गंदगी दूर नहीं कर पाता। लेकिन जो डिटर्जेंट है वो क्या करता है, चाहे से हार्ड वाटर हो या फिर नॉर्मल वाटर हो, वो दोनों ही प्रकार के वाटर के अंदर से गंदगी को दूर करता है और उसके अंदर झाग देता है। कपड़ों के अंदर से, क्लॉथेस के अंदर से गंदगी को बिल्कुल कंप्लीटली दूर कर देता है। लेकिन सोप ऐसा नहीं कर पाता। वो यदि नॉर्मल वाटर है तब तो कपड़ों के अंदर से, क्लॉथेस के अंदर से गंदगी दूर कर देगा, लेकिन हार्ड वाटर है, कठोर जल है, तो उससे अंदर गंदगी दूर नहीं होगी। वो सोप क्या होता है, मृदु जल में झाग देता है, कठोर जल में झाग नहीं देता है। लेकिन डिटर्जेंट मृदु और कठोर दोनों ही जल में झाग देता भी है और कपड़ों के अंदर से गंदगी भी दूर करता है। इस तरीके से हमारा चैप्टर नंबर 4 क्लास 10th का कार्बन एंड कंपाउंड आरबीएससी और सीबीएसई दोनों क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट है। हमने चैप्टर फिनिश कर दिया कंप्लीट, एक एक डायग्राम प्लस इंपॉर्टेंट नोट्स प्लस एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट हमने आपको लिखा दिया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे प्यारे बच्चों। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक नेक्स्ट न्यू वीडियो में। ठीक है बच्चों।